रघु और कल्लू दोनों ही चल पड़ते हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर इस खजाने को गाड़ना था ताकि कोई भी उसको ढूंढ ना सके। तो इसी सोच में दोनों चल पड़ते हैं। बहुत समय की बात है। ये कहानी है यमलापुर नाम गांव की, जहां पर हमारे बिट्टू साहब रहते हैं, जो कि बहुत ही मशहूर हैं अपनी आलसीपन के लिए। बिट्टू साहब काम के नजदीक भी नहीं जाते और जहां पर लोग सारा दिन गांव में मेहनत मुशक्कत करते हैं, वहां पर हमारे बिट्टू साहब सारा दिन सोते हैं और अपने ही ख्वाबों में खोए रहते हैं। अरे बिट्टू बेटा उठ, सब काम पर जाते हैं, तुम भी काम पर जाया करो। ऐसे सारा दिन सोकर ही गुजार देते हो। अपने ख्वाबों से बाहर आ जाओ। इन ख्वाबों से कुछ मिलना नहीं तुमको। बस करो, उठो और काम पर जाओ। अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं रही। मैं रोज जंगल जाता हूँ बेटा और रोज ही इतना ज्यादा काम करता हूँ और तुम सारा दिन सोते रहते हो। मेरा भी कुछ ख्याल करो। अरे बेटा कब तक ऐसे ही पड़े रहोगे? कुछ काम धंधा करो। अब मुझसे काम नहीं होता। चलो जल्दी से फटाफट अब उठ जाओ। अरे पिताजी, सुबह ही उठा देते हो। अभी तो रात भी नहीं हुई, जब देखो काम काम काम। मैंने कितनी बार कहा पिताजी, कोई भी काम मेरे करने वाला नहीं, क्योंकि पिताजी तुम्हारा बेटा तो राजा बनेगा, राजा। और राजा बनके तुम्हारा बेटा बस करेगा आराम, काम नहीं। आराम आराम आराम। रुक जा, तुझको मैं राजा बनाता हूँ। अरे एक वक्त का पहले खाना तो कमा कर ले आ बाहर से। राजा बनने की बातें कर रहे हो। चलो अब जल्दी से उठ जाओ। अब मेरी बर्दाश्त से काम बाहर हो गया है। आज कुछ कमा कर लाओगे तो फिर ही तुमको खाना मिलेगा, वरना बाहर ही आज सोना पड़ेगा। घर भी नहीं आने दूंगा मैं तुझको। मेरी बात गौर से सुन लो। आज कुछ कमा कर लाओगे तो फिर ही घर में प्रवेश करने दूंगा, वरना घर आने की सोचना भी मत। बस। अरे पिताजी, जब देखो गुस्सा गुस्सा गुस्सा। कोई और बात पिताजी तुमको नहीं आती। देखना एक दिन तुम्हारा बेटा राजा बन ही जाएगा। हाँ, एक दिन मुझको इतना नहीं, इतना ज्यादा खजाना मिलेगा। और देखना पिताजी, फिर मैं उसी खजाने के ऊपर सोऊंगा। फिर तो और भी अच्छी मीठी नींद आएगी। मेरे ख्वाब एक दिन सच होंगे और बिट्टू जिसका नाम है वो बनेगा राजा। देखना, ये ख्वाब सच है मेरे। हाँ, इस राज्य की ऐसी की तैसी अभी मैं छड़ी लेकर आने लगा हूँ। फिर तुझको मैं राजा बनाकर ही भेजूंगा काम पर। फटाफट से मैंने तुमको कहा है कि जल्दी काम पर निकल जा, वरना आज तेरी खैर नहीं। मैं तुझको बता रहा हूँ। रुक, तूने ऐसे नहीं काम पर जाना। रुक जा जरा। अरे पिताजी तो सच्ची में ही गुस्सा कर गए। ओहो, कहीं सच्ची में ही छड़ी लाकर पिटाई न शुरू कर दें। हाँ, बाहर तो चलूं। बिट्टू जल्दी से बाहर आ जाता है कि पिताजी पिटाई ही शुरू ना कर दे, और बाहर आकर बिट्टू ये कहता है कि ना पिताजी ना, एक दिन तो तुमको मैं खजाने के ऊपर सोकर ही दिखाऊंगा। फिर तो पूरा गांव देखेगा बिट्टू का जलवा और बिट्टू का खजाना, जो बिट्टू को बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। बस थोड़ा सा और सोना है ताकि जो खजाने का नक्शा है वो मिल सके। इनको क्या पता कि मैं किस लिए सोता हूँ। अरे सोऊंगा तो खजाने का नक्शा मिलेगा, और नक्शा मिलेगा तो खजाना ढूंढूंगा ना, तो फिर ही तो बिट्टू राजा बनेगा। छोड़ो इनको, बस इनको क्या पता तो सारा मुझको है कि बस सोना है और फिर सोकर राजा बनना है, राजा।
बिट्टू को जो भी देखता तो उसको बातें ही सुनाता उसके आलसीपन की वजह से। तो सामने से हरी चाचा जा रहे थे तो हरी चाचा बिट्टू को देखकर उसकी तरफ आ जाते हैं और पास आकर उसको ये कहते हैं कि अरे सुस्ती के मारे हुए और आलसी के भरे हुए बिट्टू, कैसा है? ठीक है ना? और सुना फिर कहाँ को जा रहा है? अरे कोई काम धंधा भी कर लिया करो, क्या ऐसा ही जिंदगी गुजार देनी है? अरे कुछ ख्याल करो, तुम्हारे लिए कोई बादशाह का खजाना नहीं छुपा जो तुझको मिल जाना है। अरे काम करोगे तो फिर ही घर चलना है। अरे तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है और इतना काम करता है, अब तो उससे काम भी नहीं होता, तो तुझको शर्म नहीं आती? अरे तू कोई काम क्यों नहीं करता? अरे सारा दिन आवारागर्दियां करता रहता है। अरे हरी चाचा, तुझको कैसे पता? क्या मुझको मेरे बाप का ख्याल नहीं? अरे जा जा अपने घर को देख। मुझे अपने बाप का बहुत ही ज्यादा ख्याल है और बहुत ही ज्यादा मैं अपने बाप से प्यार करता हूँ। ऐसी बातें मेरे साथ मत कर। जा जाकर अपने घर को देख। अरे मैं इतना काम करता हूँ कि तू 7 जन्म तक उतना काम नहीं कर सकता। अरे मैं ज्यादा से ज्यादा सोता हूँ ताकि मुझको ख्वाब आए, और ख्वाब भी खजाने के नक्शे के होते हैं। हाँ जी हाँ जी, अब पता चला खजाने के नक्शे के ख्वाब होते हैं। हाँ, और तू कहता है कि मैं ख्वाब ना देखूं? अरे ख्वाब देखूंगा तो नक्शा जहन में आएगा, और अगर नक्शा जहन में आ गया तो खजाना भी मिल जाएगा और बिट्टू होगा सबसे अमीर। फिर देखना, मुझको तुझको देखने भी नहीं दूंगा। इतना ऊंचा होगा मेरा खजाना और उसका ऊपर खड़ा होगा बिट्टू, बिट्टू साहिब। हाँ, अरे जाओ जाओ भैया, जाओ जाओ अपना काम करो। अरे हाँ हाँ, हमने तो जाना ही है, और तेरे मुंह किसने लगना है? अरे सुस्ती के मारे तुझको मैंने अच्छी बात ही बोली है। कोई गलत बात अगर मैंने तुझको कही तो फिर बोल। अरे आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी घूम लो, चाहे जितना मर्जी सोकर ख्वाब देख लो, काम करने के बिना गुजारा नहीं होगा बिट्टू। और जिस खजाने का तू ख्वाब देख रहा है ना, वो तो तुझको मिलना नहीं, हाँ, लेकिन एक नाम तुझको जरूर मिल सकता है, और वो तुझ पर जचेगा भी बहुत, और वो नाम है आलसी बिट्टू। आलसी बिट्टू, तू है ही आलसी, तेरे साथ बात करने का कोई फायदा ही नहीं। हरी चाचा, अगर तू मेरे मुंह नहीं लगना चाहता तो फिर लग क्यों रहा है? चल चला जा यहाँ से, अपना काम देख जाकर। चल चल चला जा। हरी वहाँ से चला जाता है और बिट्टू ये कहता है कि मैंने ना आज के बाद किसी को कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि इन सबको मेरी बात पर यकीन ही नहीं आता। असल में ना बात यह है कि जो शाही होते हैं ना, उनकी सोच भी शाही होती है, लेकिन ये जो छोटे मोटे लोग हैं ना, इनकी सोच तो फिर छोटी ही है ना। और मेरी सोच तो शाही है, इसीलिए तो मैं बड़ा सोचता हूँ, बड़ा। हाँ, अगर बड़ा सोचता हूँ तो खजाना भी तो मुझको मिलेगा। हाँ, अरे छोड़ो इनको, बहुत सा सोना चांदी ढेरों के हिसाब से मेरे पास आने वाला है, इनको क्या। चलो कहीं जाते हैं, खूबसूरत सी छांव में जाकर बैठते हैं और थोड़ा सा आनंद लेते हैं। हाँ, वरना यहाँ पर पिताजी ने पिटाई कर देनी है। बिट्टू साहिब वहाँ से चल पड़ते हैं। आज कोई अच्छी सी जगह ढूंढता हूँ, ऐसा करता हूँ, वो गांव के बीचों बीच जो पेड़ है ना, वहाँ पर जाकर बैठता हूँ। हाँ, वहाँ पर छांव भी ठंडी और हवा भी ठंडी। हाँ, वहीं चलता हूँ। बिट्टू साहिब उस पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवा के साथ बिट्टू साहिब को नींद भी आ जाती है, और बिट्टू साहिब वहीं पेड़ के नीचे सो जाते हैं। बिट्टू साहिब ऐसे ही अपनी खराटों की गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं और मजे के साथ सोए रहते हैं। बिट्टू सोया होता है और वहाँ से ही हरी चाचा भी फिर से गुजर रहा होता है, और उसका टकराव फिर से बिट्टू के साथ हो जाता है, और हरी चाचा दूर से ही देखकर ये कहता है कि अरे देखो, यहाँ पर आकर ये फिर से सो गया। अरे इसका कोई हाल नहीं बाबा, ये नहीं सुधर सकता। चलो हमको क्या, हम इसको क्यों सुधारे, देखने दो भाई ख्वाब।
और नक्शा ढूंढे खजाने का और खजाना लेकर फिर बड़े राजा आलसीपन का। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बस अपने काम को निकलूं। हरी चाचा वहाँ से चला जाता है कि इसका तो काम ही है सोना, हम तो अपना काम करें जाकर। तो इसीलिए हरी चाचा वहाँ से चला जाता है और बिट्टू सोया रहता है। अरे कल्लू, ये खजाना तो हमने बादशाह सलामत से चुरा तो लिया है, लेकिन अब उसके सैनिक हर जगह हमको ढूंढ रहे हैं। ये ना हो कि हम इस खजाने के साथ पकड़े जाएं। अब इस खजाने के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि ये खजाना हम कोई ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर कोई ढूंढ ना सके और किसी को कानों कान खबर भी ना हो, और हम कुछ दिन गायब हो जाएंगे। जब ये मसला हल हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, तब फिर आकर खजाना लेंगे और मौजे मनाएंगे। अरे उस्ताद, मेरे पास तरीका तो है। ये साथ ही एक गांव है और गांव के बाहर एक बहुत ही पुरानी गुफा है जंगल के पास। जंगल में ही है, गांव में नहीं। वहाँ पर इसको रखेंगे, ना कोई वहाँ पर आता है ना कोई जाता है। बस हम जाएंगे, खजाना रखेंगे और फिर 2-3 दिन बाद वहाँ से जाकर ले लेंगे। क्या कहते हो उस्ताद, ऐसा कर लेते हैं? हाँ, कैसा लगा मेरा जुगाड़? अरे वाह वाह कल्लू, जुगाड़ तो तुम्हारा ठीक है। बस कोई आता जाता हुआ ना वहाँ पर, तो उसने खजाना ले जाना है हमारा। हाँ, देख लेना, बात तो पक्की है ना, सोच लो। अरे हाँ हाँ उस्ताद, वहाँ पर कोई भी नहीं आता। बस हम जाएंगे और इसको रखेंगे। देख लेना, कोई वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, क्योंकि परिंदे को भी उस गुफा का पता नहीं। चलो बस अब इसको ना रख दे, कहीं बादशाह के सिपाही हमको रंगे हाथ पकड़ ही न ले। चलो फिर उस्ताद, निकलें जल्दी जल्दी। कल्लू और रघु दोनों ही उस गुफा की तरफ चल पड़ते हैं जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, और ये दोनों वहाँ पर जाने लगे थे कि वहाँ पर खजाना रखते हैं और 2-3 दिन बाद आकर ले जाएंगे। इसीलिए दोनों गुफा की तरफ चल पड़े थे। दोनों गुफा के पास आ जाते हैं और कल्लू रघु से ये कहता है कि अरे उस्ताद, यह वाली गुफा है। इसमें हम खजाना अब रख देते हैं, आंखें बंद करके। मुझ पर विश्वास करो, कोई यहाँ ना आता है ना जाता है। और यहाँ पर हमारा खजाना महफूज भी रहेगा और सबकी आंखों से बचा भी रहेगा। हाँ अच्छा तो फिर सोच क्या रहे हो? चलो फिर अंदर चले, जाकर खजाना रखते हैं और फिर तुम दबाकर कहीं भाग चलते हैं। या मैं ये सोच रहा हूँ कि खजाना तो यहाँ पर रखना है और ना यहाँ पर कोई आता जाता है, हम दोनों भी यहीं पर रह लेंगे। क्या कहते हो? अरे हाँ उस्ताद, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि खजाना रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रह सकते? हाँ उस्ताद, रह लेते हैं यहीं पर। चलो फिर अंदर चलते हैं। रघु और कल्लू दोनों ही गुफा के अंदर चले जाते हैं। रघु और कल्लू बहुत ही खुशी खुशी के साथ गुफा के अंदर जा रहे थे कि एकदम से सामने देखते हैं कि आगे एक बहुत ही बड़ा शेर खड़ा होता है। अरे 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 कल्लू, कहाँ ले आया? वो देख, सामने शेर है। तूने तो कहा था यहाँ कोई आता जाता नहीं। अरे ये तो यहाँ का मालिक बनकर बैठा है। अरे तूने आज खजाने के साथ मुझको भी चट करवाना था। अरे मुझको मारने का इरादा है क्या? अरे चल भाग यहाँ से, वरना ये खा जाएगा हमको। ना खजाना मिलेगा और ना यहाँ पर हम मिलेंगे। चल भाग यहाँ से। अरे उस्ताद, मुझे क्या पता था कि यहाँ पर अब शेर रहता है। चलो चलो भाग कर चलते हैं यहाँ से, वरना तो वाकई ही ये हमको खा जाएगा। रघु और कल्लू दोनों ही जल्दी जल्दी से बाहर चले जाते हैं ताकि शेर की नजर उन पर ना पड़े। कल्लू और रघु बाहर आ जाते हैं और रघु बहुत ही गुस्से में होता है और कल्लू को ये कहता है कि अरे सत्यानाश तेरा! अरे कहाँ को लेकर चला गया था? अरे मुझको मारने का इरादा रखते हो क्या तुम? अरे
कुछ तो ख्याल करते, ये खजाने के चक्कर में आज अपनी वाट लग जानी थी। तुम तो कहते थे अंदर कोई चीज नहीं है, अंदर तो इतना बड़ा शेर बैठा है। अगर चले जाते ना आज तो ये कल्लू रघु की कहानी खत्म हो जानी थी। अरे उस्ताद, मुझे वाकई में नहीं पता था कि अंदर इतना बड़ा शेर है। मुझे तो यही लगा ना कि ये खाली है और इसीलिए तो मैं गया, वरना मुझे अपनी जान का डर नहीं। क्या? नहीं उस्ताद, मुझे वाकई नहीं पता था कि अंदर शेर है। पता नहीं था, अब तो पता चल गया है ना। तो अब कुछ सोचा है कि इस खजाने का अब क्या करना है? बादशाह के सैनिक सब हमारे पीछे लगे हुए हैं और ये खजाना हमसे एक ये है कि छुप नहीं पा रहा। अब बता दो कहाँ छुपाएं इसको? उस्ताद, मेरे जहन में एक तरीका है। हमको ना कहीं घर में किसी गुफा में रखने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है हमको ना इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए, तो फिर जब दिल करे वहाँ से निकाल लेंगे। अरे हाँ, तुमने ठीक कहा, ये काम भी ठीक है। चलो फिर इसको कहीं जमीन में कोई अच्छी सी जगह देखकर गाड़ देते हैं, फिर निकलते हैं। हाँ उस्ताद, चलो चलते हैं। मेरे पास एक जगह है, वो जगह ठीक है, वहाँ पर जाकर इसको गाड़ देते हैं। चलो चलें फिर। रघु और कल्लू दोनों ही चल पड़ते हैं उस जगह की तरफ जहाँ पर इस खजाने को गाड़ना था, ताकि कोई भी उसको ढूंढ ना सके। तो इसी सोच में दोनों चल पड़ते हैं। अरे अब किसी सही जगह पर ले जाना, ये ना हो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो जैसे गुफा में शेर बैठा था। अरे नहीं उस्ताद, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर हमने जब गाड़ देना है तो किसी को क्या पता। चलो बस फटाफट से ये काम खत्म करें और फिर जाकर खाना खाएं, भूख भी बहुत लगी है। हाँ। दूसरी तरफ बिट्टू भी जंगल की तरफ आ रहा था और ये कहता है कि गांव में तो शोर ही बहुत है, इसीलिए आज जंगल की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर आकर सन्नाटा होता है और कोई आवाज नहीं होती। यहाँ पर तो सोने का मजा ही और है। हाँ, यहाँ पर सोऊंगा, ज्यादा से ज्यादा ख्वाब देखूंगा, तो फिर खजाना ढूंढूंगा। हाँ, चलो कोई अच्छी सी जगह देखता हूँ, वहां पर जाकर सोता हूँ। गांव में तो कोई सोने ही नहीं देता। बिट्टू को गांव में कोई सोने नहीं देता, इसीलिए बिट्टू गांव के शोर से जंगल की तरफ रुख करता है, ताकि अच्छे से सोया जाए और ज्यादा से ज्यादा ख्वाब देखे जाए। तो इसीलिए बिट्टू भी जंगल आ गया था। रघु और कल्लू भी पहुंच जाते हैं जहां पर कल्लू ने कहा कि खजाना गाड़ते हैं। तो कल्लू रघु से ये कहता है कि अरे उस्ताद, ये देखो, ये पेड़ है और इस पेड़ के नीचे हमने इस खजाने को गाड़ देना है, ठीक है? और इससे महफूज जगह और कहीं नहीं मिलेगी। एक तो ये जंगल है, कहीं गांव भी नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई आएगा। तो क्या कहते हो उस्ताद, ये ठीक है? हाँ कल्लू, जगह तो ठीक है और गांव के नजदीक भी है। जब दिल करे हम भागकर यहीं से लेकर रफू चक्कर हो सकते हैं, लेकिन खुदाई के लिए सामान कहाँ से लाएं? अरे उस्ताद, फिक्र की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, ये साथ ही तो गांव है। अभी मैं किसी का चोरी कर लेकर आता हूँ। हाँ? यूं गया और यूं आया। चलते चलते बिट्टू भी रघु और कल्लू के नजदीक आ गया था और ये कहता है कि अरे सत्यानाश इनका। मैंने सोचा कि जंगल जाता हूँ और वहां पर जाकर कुछ आराम मिलेगा शोर से, और जिस जगह पर मैंने आकर सोना है, कोई जगह मुझको पसंद आ गई है, तो वहां पर ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। अब कहाँ जाऊं? ख्वाब को भी देर हो रहा है, ख्वाब भी देखना है, कहीं नक्शा हाथ से ना निकल जाए। बिट्टू ये कह ही रहा होता है कि कल्लू खुदाई का सामान लेकर आ जाता है और कल्लू ये कहता है कि ये लो उस्ताद, ले आया मैं। चलो अब खुदाई करें और इस खजाने को जल्दी से छुपा दें, वरना कोई हमको देख ही ना ले। हाँ, तो और क्या, फटाफट चलो जल्दी से इसको गाड़ दें। कल्लू और रघु दोनों ही खोदना शुरू कर देते हैं और खजाने को जमीन में गाड़ देते हैं।
बिट्टू ये सब कुछ दूर से ही देख रहा होता है और कल्लू रघु से ये कहता है कि अरे उस्ताद, अब हमारा काम खत्म हो गया है, इसको गाड़ दिया है, अब ये यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। अब कुछ दिन गायब रहते हैं, फिर आके इस खजाने को ले लेंगे। तो और क्या, बस अपना काम खत्म है। चलो फटाफट से अब निकले, कहीं बादशाह सलामत के सैनिक हमको जंगल में भी ढूंढते ना हो। चलो फटाफट से कल्टी मारे। कल्लू और रघु वहाँ से चले जाते हैं खजाने को जमीन में गाड़ कर कि इसको कोई भी ढूंढ ना सके। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके जाने के बाद उनकी ये सारी बातें बिट्टू ने सुन ली हैं और बिट्टू उनके जाने के बाद वहाँ पर आ जाता है और ये कहता है कि अरे वाह 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 वाह, अब तो आया ना मजा। मैंने कहा था ना कि ख्वाब देखूंगा और ख्वाबों के साथ ही नक्शा मिलेगा। देखा, आज खजाना मिल गया ना। इन्होंने भी किसी से लूटा है और अब किस्मत ने इनसे लूट लिया। क्योंकि ये खजाना तो बिट्टू का है, बिट्टू का। मैंने सबको कहा, किसी ने यकीन नहीं किया कि बिट्टू राजा बनेगा, राजा। देखो आज बन गया ना। चलो अब इसको निकालूं और जाकर घर रखता हूँ। देखा, मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और खजाना भी मिल गया। लोग समझते हैं ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैंने तो मेहनत भी नहीं की और ख्वाब भी पूरा हो गया। अरे बिट्टू तो बिट्टू ही है। हा। बिट्टू बहुत खुश था कि रघु और कल्लू का खजाना बिट्टू को मिल गया और बिट्टू को मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बिट्टू का ख्वाब पूरा हो गया। बिट्टू खजाने को निकालने लगता ही है कि एकदम से बिट्टू की आंख खुल जाती है। अरे 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 अरे, आंख ही खुल गई। अभी तो बस खजाना निकालने लगा ही था कि आंख ही खुल गई। ओहो, चलो आज तो रह ही गया खजाना मेरा। चलो बस थोड़ा खाना पीना खाता हूँ, फिर सोऊंगा तो खजाना मिल ही जाएगा। हाँ, एक ना एक दिन तो खजाना लेकर ही छोड़ूंगा। हाँ। बिट्टू तो रोज सो कर अपने ख्वाबों में ही खजाना ढूंढता है, लेकिन बिट्टू को ये नहीं पता खजाना ख्वाबों में नहीं मेहनत से मिलता है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करनी पड़ती है। ख्वाब कभी भी सोकर पूरे नहीं हुए, ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिट्टू को तो आप सोने दें, लेकिन आप खुद कभी ना सोइएगा, मेहनत करिएगा और अपने ख्वाबों को पूरा करिएगा।